हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपकी लव लाइफ के लिए। We have sun and it is coming in reverse. Happy family in reverse. And sixth chakra, Archangel Metatron. तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी पूरी तरीके से हील करना होगा। इस कनेक्शन के लिए आपको सब मिलेगा, ठीक है। द सन, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग इज़ हेयर, बट ये आप तक आ नहीं पा रहा है क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर वाइब्रेशंस। अपने कार्मा को पूरा करके, डार्क वाइब्रेशंस को, लो वाइब्रेशंस को ट्रांसेंड करके, औरों को फॉरगिव करके, प्यार से चीज़ों को टैकल करके, अपने कार्मा को पूरा करने के बाद, अपनी हीलिंग करने के बाद ही ये कनेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगेन ये सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो कि ज़्यादातर आप ही के बारे में है, आप ही की हीलिंग के बारे में है। आप सत्य तक पहुँचें, ठीक है, इसीलिए ये कनेक्शंस होते हैं। इसमें ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन आ जाए और आपकी सारी ये आपको हैप्पी फैमिली दे दे। वो पॉसिबल होगा पर तभी होगा जब आप असेंड करते हैं लव की वाइब्रेशन तक, ठीक है। ये सब लेसन्स आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करें थ्रू दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स सी ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनके क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे या फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप ही के तक सीमित नहीं है, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आपको में भी लग ना रहा हो कि सारी दुख पीड़ा आप ही के कर्मों में लिखी है क्या, और सामने वाले पर्सन को क्या फील होता है या क्या वो किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। तो अगेन हमिट में भी ये पर्सन दुपक कर बैठे हों, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग की बत्ती जल रही है और अवेकन हो रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, हमिट दिखाता है अगेन अपनी लाइट से जुड़ना, एक कंफर्ट पोजीशन में रहना, बट उस कंफर्ट में कहीं ना कहीं आप सत्य को देख पा रहे हैं। एक स्लोनेस आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, आ जाए इस दौरान, इस पर्सन की लाइफ में वो स्लोनेस आ जाए कि ये चीज़ें स्लो होंगी तो आप देख पाते हैं ना, तो इसलिए भगवान उसको स्लो कर देते हैं, उस मूवी को जो आपके सामने संसार के रूप में चल रही है, तो ताकि आप सत्य देख सकें। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का भी हो रहा है और ये समझते हैं कि ये सब सिर्फ लव नहीं है, ये लव से ऊपर की भी बातें यहाँ पे हो रही हैं। फीलिंग्स में अगेन ये रेसिप्रोकेट करते हैं, जो आप फील करते हैं वैसा ही ये एनर्जी आपके लिए रखते हैं। और यहाँ पे अगेन डाउनवर्ड ट्रायंगल बन रहा है। डाउनवर्ड ट्रायंगल डिवाइन फेमिनिन को दिखाता है, तो अगेन इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर डेथ एनर्जी, अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी, वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर। अगेन सिर्फ जोडियक के उस पर मत जाइए, गो टू द वाइब्रेशन। ओके, स्कॉर्पियो की वाइब्रेशन जो है, इट इज़ लाइक के जीते जी एक आपके अंदर कुछ मरता है। जैसे जैसे आपकी उम्मीदें, आपकी डिज़ायर्स ख़त्म होने लगती हैं, हमारे अंदर ऐसा हमें लगता है कि समथिंग इज़ एंडिंग। इट इज़ लाइक कि
लाइफ और डेथ एक ही चीज़ है। आप ये भी कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आप 30 साल के हो गए, आप ये भी कह सकते हैं आप 30 साल मर गए, ठीक है, 30 साल पूरे हो गए लाइफ के। तो दोनों ही नज़रिए हैं, बट हैप्पी 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 वाली शुभ शुभ साली वाली साइड पर रहने वाले लोगों को ये बात सुननी भी नहीं होती है, कि सुनना भी नहीं है इस तरफ, बट सिर्फ ना सुनने से वो असत्य नहीं हो जाती वो बात, जस्ट बिकॉज आप उसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ इज़ इनएविटेबल, चाहे वो हमारे पैटर्न्स की डेथ हो रही है या हमारी कोडिपेंडेंसी की डेथ हो रही है। हम हाई एनर्जीज में जाते ही ऐसे हैं जब पहले वाला हमारा वो सब निकल जाता है, एनर्जी जो तरीके होते हैं जीने के, दूसरों पर डिपेंड रह के, बीच में भगवान कहीं है ही नहीं है, तो बस वो नाम के लिए हैं और आप उन पर सरेंडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लाइक एक पूरा ओल्ड पर्सन जाएगा और एक न्यू पर्सन आएगा इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है। और ये इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के साथ भी हो रही है। तो लाइक इनका आपके साथ क्या, आपकी फीलिंग्स के साथ क्या है, ये अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट आप लोगों के होने से हो रही है एक दूसरे के साथ। मे बी बात ना हो रही हो, मे बी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना हो रहा, बट सिर्फ कई बार यही तो बात है, सिर्फ होने से भी आप दूसरे पर्सन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक ट्रिगर कर दिया कुछ उस पर्सन के अंदर जिसमें वो अपने आप को झांक कर देख रहे हैं अपने अंदर, और आप अपना हीलिंग कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मैजिशियन इन रिवर्स, चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन तक पहुँचें, ठीक है, आप एक्सप्रेस करें, या आपसे उम्मीद यही है कि आप एक ओपननेस दिखाएं इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि यू थिंक अबाउट देम, यू लव देम, आपकी एनर्जी को पूरी पूरी तरीके से सेंस करते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कनेक्शन को आप आगे लेके जाएं, आप ही लेके जा सकते हैं, ऐसा भी है कि आप ही लीडर हैं इस कनेक्शन में। ओके, एंड एस ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे मे बी इस चीज़ से भी हो सकता है कि लाइक ये पर्सन इतना क्लोज्ड ऑफ है, इतनी सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे वो एक उम्मीद रख रहे हैं कि आप इन्हें डायरेक्शन तो दें एटलीस्ट, कि हम किस डायरेक्शन में इस कनेक्शन को लेकर जाएं। तो मे बी आप रीच आउट करें इनके पास, अगर आप करते हैं तो अगेन सोच विचार करके जैसा आपको सही लगता है। तो ये चाहते हैं कि आप रीच आउट करें इनके पास बेसिकली, ताकि कुछ हो सके इस कनेक्शन में, कुछ मूवमेंट हो सके। और ये रीच आउट अगेन सिर्फ एज आई सेड के मैसेज, टेक्स्ट, कॉल नहीं होता, एनर्जेटिकली, एनर्जी वाइज। कैंसर एनर्जी है प्यार, वो वाइब्रेशन से भी आप किसी को बता सकते हैं दैट यू आर मिसिंग देम, यू आर लविंग देम, वाइब्रेशन से भी। और जब हाई वाइब में आप आते हैं तो ये सब बातें, वो कहते हैं ना बिना कहे बातें बयां हो रही हैं, तो वो यही होता है, वो बिना कहे जो होता है, आंखों के इशारों से ही, या जस्ट किसी की प्रेजेंस से ही, या बस आपको पता है ना वो गाने भी तो बने हुए हैं, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, कितने कोई रोंदा होवेगा। तो ये सब क्यों है, ये सब किसी ने कुछ महसूस करके ही लिखा है ना ये सब। तो यस, वो टेलीपैथी, उसमें भी आप एक दूसरे को रीच आउट कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत तरीके हैं कि आप किसी की ड्रीम में जाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करते हुए सो जाइए कि आप उस पर्सन को मैसेज दे रहे हैं। ऐसा आप 2-3 दिन करते हैं तो मे बी आप उनको एक ड्रीम में वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं 2 दिन से किसी फ्रेंड को याद कर रही थी, और तीसरे दिन, जो कि काफ़ी मुझसे कभी बात भी नहीं करती है ज़्यादा, मुझे मैसेज करके कहती है कि आप मेरे ड्रीम में आते हैं और कुछ बोलते नहीं। मैंने कहा मैं कोशिश करती रहती हूँ ना आने की, बात करने की, 2 दिन से मैं कोशिश कर रही थी। तो उसने वही सपना देखा कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सपने में आई हूँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो दिस हैपन्स। ओके, सपना क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड आपका थका हुआ होता है, और आप अपने सपनों से कुछ ज़्यादा नहीं निकालिए, आप बस इतना निकाल लीजिए भाव क्या था सपने का। भाव में आप किस भाव से उस पर्सन के साथ बात कर रहे थे उस सपने में, ठीक है। तो वो भाव को आप देख कर समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है, या वो पर्सन आपसे किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। यस, लेट्स सी और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे। वी हैव लिलीज, वी हैव लेडी, एंड वी हैव क्रॉस। ओके, अगेन क्रॉस बहुत आ रहा है इस बार रीडिंग्स में। तो यही अगेन फेथ, सरेंडर,
ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना कि चीज़ें अच्छी होंगी, सरेंडर करते रहना, एक विश्वास, अटूट विश्वास अपने मन में रखना, अपने इमेजिनेशन में रखना कि आप भगवान से जो मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही है यहाँ का मैजिक। ओके, लेट्स सी एडवाइस। आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन के लिए? वी हैव सेंसिटिविटी। अगेन जैसे मैंने बात करा कि सिर्फ होने से, सिर्फ टेलीपैथी से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते, तो सेंसिटिविटी की ही बात है यहाँ पर। ये एनर्जी हीलिंग, अपनी एनर्जी को जब हम हील करते हैं ना, हम टॉक्सिक एनर्जीज, लो वाइब्रेशंस को निकालते हैं, तो हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें कोई भी याद भी कर रहा हो तो हमें पता होता है। और उसी मोमेंट पर, ज़्यादा देर की बात नहीं, उसी मोमेंट पे अगर आप शांत हैं तो आपको वो मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। एनर्जी, ओ माय गॉड, दिस इज़ मैजिकल रीडिंग। सी, दिस इज़ मैजिकल रीडिंग इन इट सेल्फ। देखिए, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल कि आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, रीडर कितनी शिद्दत से आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कितनी शिद्दत से आप देख रहे हैं, तो यही क्रिएशन है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैसेज यही है आपके लिए कि आप अपने आप को हील करें, अपनी सेंसिटिविटी से, अपने ट्रू नेचर से जुड़ें कि आप कितने डिवाइन हैं, कितने मैजिकल हैं, और क्या क्या छुपा है आपके अंदर। तो यही एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है, और संसार को तो आप रहने दीजिए। ठीक है ना, और तो बस चलता ही रहेगा जैसे रेड रेस चल रहा है। पर आप कुछ वो देखिए ना, वो गाना है ना रांझना पिक्चर का, देखो वो जो औरों ने ना कभी देखा है, तो अगेन वो चीज़ देखिए जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी भी। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। वी हैव सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, यहाँ पे मे बी आप अपनी हीलिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, कर लेंगे कल हीलिंग। आप सब जानते हैं, आपके पास सब डिवाइन विजडम है, आपको सब पता है, मैनिफेस्टेशन दिस एंड दैट, बट अगेन आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि कर्म तो देखिए ये भी करना पड़ेगा। कर्म तो चाहे अकर्म ही करना है ना आपको। हीलिंग किस लिए करते हैं? हम अकर्म में आ जाए, बस बैठ जाएं और यूनिवर्स हम पे बारिश कर दे। ये भी करने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, अपनी थॉट्स को वॉच तो करना पड़ेगा, इतना कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। और जितना आप एक्शन लेंगे इन चीज़ों के लिए, उतना आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगेन एक्शन की बात क्या है? एक्शन टू बी इन नॉन एक्शन। ठीक है, हीलिंग बेसिकली। ठीक है, हील करना अपने आप को, अपने बीइंगनेस में रहना, कि आप जस्ट शांति में हैं। और उस जगह पे जाने के लिए आपको कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ता है ना, अपने भीतर जाना भी एक कर्म है। ओके, तो उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं कीजिए, उसको कल पे मत टालिए। ठीक है, ओके, ये थी आपकी लव टाइमलेस रीडिंग। आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप इट हेल्प्ड। अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अबाउट दैम। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स। और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है। ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ऐसे ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके,
एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, ओके। तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है, ओके। आई एम कमिंग टू टाइगर आई, ओके। टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है, ओके। जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड, ओके। तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, ओके। करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको, ओके। एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग, ओके। यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है,
ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टम्बल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट, ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टम्बल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल, ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं, ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो, ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें, ठीक है। इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं।
एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक